हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में हर साल बढ़ते निवेश और कारोबारियों के फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी बिहार का लोहा मान लिया है और इंडस्ट्रियलाइजेशन और निजी निवेश को लेकर बिहार की कोशिश को सलाम किया है। दरअसल केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 से उजागर हुआ है कि बिहार ने पिछले 5 सालों में इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम के जरिए होने वाले निवेश में शानदार प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार द्वारा 2024 की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2023 तक निवेश में 5 गुना से अधिक वृद्धि की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बिहार में आईईएम के जरिए आए 242 करोड़ का निवेश हुआ था। साल 2023 में 1257 करोड़ के निवेश धरातल पर आए। 2024 की इस तरह की रिपोर्ट इसी साल अगस्त में आएगी, जिसमें निवेश के मामले में बिहार के लंबी छलांग लगाने की संभावना है, क्योंकि कई बड़े उद्योगपतियों ने इस दौरान बिहार में मोटा पैसा निवेश किया है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में बिहार में इन्वेस्टमेंट 242 करोड़, 2020 में 121 करोड़, 2021 में 71 करोड़, 2022 में 646 करोड़ और 2023 में निवेश बढ़कर 1257 करोड़ का हो गया। बिहार के और बेहतर प्रदर्शन की संभावना ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के बाद इस तरह के निवेश में सर्वाधिक उछाल आया है। दरअसल ये वो दौर शुरू हुआ है जिसमें विभिन्न औद्योगिक पॉलिसी के जरिए राज्य में औद्योगिक वातावरण बना, जिसने राज्य में गजब का बदलाव ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में क्रमशः 3, 2, 2, 4 और 11 निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं। जानकारों के अनुसार वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट में बिहार के और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। दूसरे समकक्ष राज्यों से तुलना करें तो बिहार को और बेहतर प्रदर्शन की जरूरत दिखाई दे रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उद्योग अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंसिंग की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त औद्योगिक उपक्रम अगर नया या अपने उद्योग को विस्तार देते हैं तो उससे संबंधित जानकारी फाइल करते हैं। उसे आईईएम यानी इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम कहा जाता है। बता दें कि बिहार में नवंबर 2024 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 15 प्रमुख उद्योग समूहों ने 10,304.91 करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अकेले सिर्फ 5,230 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिससे कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में वृद्धि होगी। कंपनी ने इसके लिए जमीन पर काम शुरू भी कर दिया है। इन कंपनियों को बिहार लाने में केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान का अहम रोल माना जाता है। इसके अलावा जिन फूड प्रोसेसिंग कंपनियों ने बिहार में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है, उसमें देव इंडिया प्रोजेक्ट ने 1,600 करोड़, जबकि स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड ने बिहार में 800 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता मिलेगी। वहीं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर निवेश हो रहे हैं, जो राज्य के औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नवंबर 2024 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में इस क्षेत्र की 15 अग्रणी कंपनियों ने 15,570.61 करोड़ के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बिहार में 7,386.15 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में सुधार होगा। वहीं इंडो यूरोपियन रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में 2,000 करोड़ का निवेश करने का निर्णय लिया है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने बिहार में 1,000 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है, जिससे निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। बीते साल दिसंबर महीने में राजधानी पटना में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में सबसे ज्यादा 90,734 करोड़ रुपए का निवेश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में करने के लिए सहमति बनी है और इसके लिए एमओयू भी साइन हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी न सिर्फ देश दुनिया का भविष्य है, बल्कि आने वाले दशकों में हर व्यक्ति उसी पर निर्भर रहने वाला है। वहीं सन पेट्रोकेमिकल्स 36,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एनएचपीसी 5,500 करोड़,
SLMG बेवरेजेस 3000 करोड़, श्री सीमेंट 800 करोड़ और हल्दीराम 300 करोड़ का निवेश करेगी। इन कंपनियों के भारी निवेश से न सिर्फ राज्य की आर्थिक तरक्की होगी, बल्कि 3 सालों में अलग अलग फेज में बिहार के 6 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, जिससे न सिर्फ पलायन रुकेगा, बल्कि बिहार के हर व्यक्ति की आमदनी पर कैपिटल इनकम में भी भारी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप आक्रामक रूप से बिहार में कारोबार को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अडानी ग्रुप एक तरफ अपने मुख्य कारोबार का विस्तार कर रहा है। इसको लेकर अडानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा, हम बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के रास्ते भी तलाश रहे हैं। हमारी योजना अत्याधुनिक बिजली घर स्थापित करने की है। इसके लिए हम लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। हालांकि उन्होंने प्रस्तावित बिजली घर की क्षमता और उसकी जगह के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट यानी अत्याधुनिक बिजली घर 1980 मेगावाट क्षमता के हो सकते हैं। ये संयंत्र बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अडानी ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन पूर्व चरण में करीब 12,000 नौकरियों के मौके बनेंगे, जबकि प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होने पर लगभग 1500 कुशल रोजगार पैदा होंगे। बता दें कि साल 2024 निवेश के नजरिए से बिहार के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास ने कई बड़े उद्योगों और कंपनियों को इस साल आकर्षित किया और अलग अलग सेक्टर्स में जमकर इन्वेस्टमेंट हुआ है। बिहार सरकार की नई IT नीति 2024 ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है, जिसमें भारती एयरटेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एयरटेल ने 268 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर के अलावा कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए ड्रोन निर्माण में भी कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बिहार को केंद्र सरकार से 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को अन्य राज्यों से बेहतर जोड़ना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। अब ये साल अपने अंत की तरफ है और सभी नए साल का इंतजार कर रहे हैं। इन निवेशकों से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सुधार होगा। बिहार में निजी निवेश की ये लहर राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले सालों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की कतार में शामिल कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।